डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ्स रूल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत बढ़िया टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कहीं पर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें मिलता है तो उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ्स रूल की हेल्प ले लेते हैं और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 बेसिक रूल दिए हैं। जो फर्स्ट रूल है वो है करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट रूल जिसको हम बोल सकते हैं, और दूसरा लॉ होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ मेश रूल, किरचॉफ लूप रूल जिसको हम बोलते हैं। Here the Kirchhoff first rule is the junction rule और इसका दूसरा नाम होता है किरचॉफ करंट लॉ, KCL, and it is based on conservation of charge। ये बात कैसे होती है ये हम अभी चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की, इस रूल की? स्टेटमेंट ये है the algebraic sum of the currents meeting at a junction is 0। यहाँ पे किसी भी सर्किट में जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कि नंबर ऑफ करंट्स क्रॉस होती हैं, उस पॉइंट से नंबर ऑफ करंट्स निकलती हैं या उस पॉइंट पे एंटर करती हैं। लेट इट बी, ये हमारे पास करंट I1 है, ये करंट I2 है, यहाँ पे करंट I3 है, यहाँ पे करंट I4 है, एंड वी हैविंग दिस वन करंट I5। तो किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स इज ऑलवेज 0। दैट इज अलजेब्रिक सम मींस समेशन I is equal to 0। इट मींस करंट विद डायरेक्शन। तो जो इनकमिंग करंट होंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। इनकमिंग करंट है यहाँ पे एक तो I1 है और दूसरी कौन सी है I3 है। इट मींस I1 प्लस I3, दीज टू आर इनकमिंग करंट। और जो आउटगोइंग करंट है उनको हम माइनस लेते हैं। आउटगोइंग करंट कौन कौन सी है? माइनस I2, माइनस I4 एंड माइनस I5। ये आउटगोइंग करंट है, इनको हमने माइनस कर दिया है एंड इट इज इक्वल टू 0। इन दिस वे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5। ये हमारे पास रिजल्ट आता है किरचॉफ करंट लॉ का, एंड दैट इज द इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। जंक्शन का मतलब ये होता है जहां पे नंबर ऑफ करंट्स क्रॉस होती हैं, उस पॉइंट से पास होती हैं। लाइक एज जो रेलवे में हम देखते हैं जो जंक्शन होते हैं, दिल्ली जंक्शन है, तो जंक्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पे नंबर ऑफ ट्रेन जो होती हैं क्रॉस होती हैं। पानीपत जंक्शन है, द सेम थिंग इज हियर। तो जंक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है? जहां पे नंबर ऑफ करंट्स क्रॉस हो रही हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। सेकंड थिंग, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जितना करंट इनकमिंग है उतना ही करंट आउटगोइंग है। इट मींस जितना चार्ज इनकमिंग है, जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा है, वही चार्ज जंक्शन से आगे पास हो जाएगा। इन दिस वे द चार्ज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। द किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज द लूप रूल और मेश रूल, और इसको हम KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हम इसको बोल लेते हैं। ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब इसको डिस्कस करेंगे। और बेसिक फॉर्मूला ये है इसका कि समेशन IR इज इक्वल टू समेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सर्किट में जब करंट पास होगा तो हम करंट और रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगी, और वो जो टोटल वोल्टेज सर्किट में बनेगी वो इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ E के। E क्या यहाँ पे EMF है कि जितने भी उस सर्किट में सेल्स लगे हुए हैं उनके EMF के इक्वल हो जाएगा, अलजेब्रिक सम के इक्वल हो जाएगा, जो टोटल वोल्टेज उस सर्किट के अंदर, उस मेश के अंदर आया हुआ है। तो यहाँ पे बार बार एक वर्ड आ रहा है मेश, लूप। तो मेश और लूप क्या होता है, थोड़ा सा इस बात को हम पहले समझ लेते हैं। मेश क्या होता है, या जिसको हम लूप भी बोल लेते हैं। ये जो लूप और मेश हम यूज करते हैं ये हमेशा क्लोज्ड होते हैं सर्किट में। तो जैसे कि आप सामने सर्किट में देख रहे हैं, यहाँ पे 2 लूप्स बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, 2 क्लोज लूप बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। वो लूप कौन कौन से हो सकते हैं वो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो 2 लूप बनेंगे जो बिल्कुल क्लियर है। वो है हमारे पास A B C D A, एक क्लोज लूप ये हो गया। एक लूप हमारा ये हो सकता है, एक लूप हमारा ये बन जाएगा कि B M N C B, ये भी एक क्लोज लूप बन गया। और एक लूप ये भी बन सकता है हमारा, इट इज हियर A B M N C D A। पूरा हमने आउटर कंप्लीट सर्किट को यूज कर लिया है, पूरे सर्किट को हमने कवर कर लिया है। इस तरह से ये लूप होता है हमारे पास। तो इन लूप में किसी भी लूप के लिए अगर हम स्टडी करें, डिस्कस करें, तो उस लूप के लिए ये मेश रूल लगता है, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? The statement is here that in a closed mesh, the algebraic sum of the product of resistance and the respective currents flowing through them is equal to the algebraic sum of the EMF in that mesh।
उस मेश के अंदर जितने भी ईएमएफ हैं उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होगा जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप उस सर्किट के अंदर अपीयर हो रहा है। अब यहाँ पे इसको हम बड़े केयरफुली समझेंगे, ये बात आपको तब क्लियर हो जाएगी जब हम एज ए न्यूमेरिकल, एज एन एग्जाम्पल कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हमें उस मेश को एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी, वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी हो सकती है, इस अप टू यू, कोई भी डायरेक्शन इसको दे सकता है, लेट इट बी। जैसे मैंने इस मेश को यूज कर रहा हूं तो इस मेश में मैंने डायरेक्शन ये यूज कर ली, लेट दिस बी द डायरेक्शन ऑफ द मेश, दिस वन। अब इसको आप कैसे भी डायरेक्शन दे सकते हैं, लेट इट बी मैं इस तरह से मूव कर रहा हूं, इसके अंदर डायरेक्शन मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दी है, इस द मेश वन इज हियर। अरे मेश कौन सी है, ए बी सी डी ए। इस मेश में अब हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को चेक करना पड़ेगा और दूसरा जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको भी हम साथ साथ चेक कर लेंगे। अब देखो ये सेल E1 है, यहां से करंट कितना पास होगा, लेट इट बी I1 ये हो गया, ये करंट हमने अज्यूम कर दिया है I1 इज हियर। एट द सेम टाइम ये E2 है, यहां से भी करंट पास होगा, ये करंट कितना आएगा, लेट इट बी I2। यहाँ पे इनकमिंग करंट इज दिस वन इज द इनकमिंग करंट, तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट जो यहाँ आएगी, दिस करंट विल बी ऑटोमेटिकली I1 प्लस I2, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। अब यहाँ से करंट यहाँ जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट बिकम I1 प्लस I2। अब ये टोटल करंट फिर यहाँ से पास होगी और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं इस पॉइंट सी पे फिर जंक्शन आ गया है, फिर यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी, इस साइड से I2 आई थी, यहाँ I2 करंट इधर आ जाएंगे, बची कितने I1 करंट हमारी यहाँ पास हो जाएगी। इन दिस वे हमने जो करंट की डायरेक्शन है इसके अंदर शो कर दी है, हम कैसे भी करंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मैंने I1 लेफ्ट साइड में शो किया है, अगर आप I1 को राइट साइड में शो कर देते हैं तो इतना ही डिफरेंस होगा कि आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, बाकी आपका आंसर एज सच वही आएगा जो एग्जैक्ट आंसर है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन साइन चेंज हो जाएगा। अब हम इस मेश वन के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ को यूज करते हैं। लेट यू यूज फॉर मेश वन KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम अप्लाई करते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। अब यहाँ पे जब हम EMF की बात करते हैं, फॉर ए मोमेंट सेल की बात करते हैं, तो जब हम सेल के अंदर, इस डिस्कशन में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझना है कि जब हम सेल के अंदर एंटर करते हैं मेश के थ्रू, जो मेश की डायरेक्शन होती है वो मेन रेफरेंस डायरेक्शन मेश की होती है। अगर हम सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ एंटर करते हैं, दिस वन जैसे इसमें कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो EMF लिया जाएगा वो प्लस लिया जाएगा, इट विल बी प्लस E। लेकिन अगर वहीं पर किसी प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि हम इस तरह से ये EMF E हमारे पास है और मेश की डायरेक्शन हमने रिवर्स ले लिया, लाइक दिस मेश हमने ये ले लिया, अगर मेश की डायरेक्शन ये आ गई है तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो मेश की एंट्री हो रही है वो किस पे हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ हो रही है। ऐसी सिचुएशन में जो EMF लिया जाएगा इट विल बी माइनस E, दिस वन इज टू बी केप्ट इन माइंड। दूसरा जो पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू IR की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में करंट होगी उस डायरेक्शन में अगर मेश की डायरेक्शन है तो उसको हम प्लस लेंगे और जिस डायरेक्शन में करंट मेश की डायरेक्शन के अपोजिट आ जाती है वहां पर हम IR को माइनस ले लेते हैं। तो बहुत केयरफुली इसको यूज करेंगे। लेट यू यूज फॉर मेश वन हियर। तो मेश वन में सबसे पहले हमने ये देखना है हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं। हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, R1 एंड R2। हमें करना क्या है, IR को चेक करना है, I इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अगर ध्यान से देखें हम तो ऊपर हमारे जो सबसे टॉप मोस्ट में मिल रहा है हमें वो क्या मिल रहा है, I1 R1 मिल रहा है। दूसरा कितना हमारे पास, इट इज I2 R2, ये दोनों मैंने मेंशन कर दिए हैं। और कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे नहीं है, इज इक्वल टू, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस इस पे है नहीं। अब दो रेजिस्टेंस थे वो हमने यूज कर लिए हैं। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों रेजिस्टेंस में साइन कन्वेंशन क्या रहेगा। अगर हम I1 R1 को देखते हैं, हम अच्छी तरह देखें करंट के लेफ्ट साइड में है और जो मेश हमने रोटेट कर रखी है, जो मेश की डायरेक्शन हमने ली है वो मेश की डायरेक्शन भी सेम उसी डायरेक्शन में है। देयरफॉर दिस I1 R1 विल बी पॉजिटिव। एट द सेम टाइम जो I2 R2 है इसको बहुत केयरफुली देखते हैं। अब I2 किधर फ्लो हो रही है, हम बहुत केयरफुली मेश में देख सकते हैं I2 की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, लेकिन जो मेश मैंने रेफरेंस डायरेक्शन ली है वो मेश की डायरेक्शन किधर आ रही है, राइट साइड में आ रही है। तो ये अपोजिट आ गई है। देखो I2 इधर है और मेश की डायरेक्शन इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस सिचुएशन में ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब हम EMF को चेक करेंगे। हमें देखते हैं हमारे पास दो सेल हैं, E1 एंड E2। इन सेल्स को मैंने मेंशन कर दिया है। अब हम मेश की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनके साइन कन्वेंशन को चेक करेंगे। अगर मैं सेल E1 को देखता हूं तो आप ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि E1 के अंदर जो हमारी एंट्री हो रही है, मेश के थ्रू जो एंट्री हो रही है, मेश इज लाइक दिस, यहाँ से घूमते हुए हम इस तरह से जा रहे हैं। तो इस सेल E1 के अंदर हम नेगेटिव से प्लस की तरफ चल रहे हैं और मैंने समझाया था आपको, अगर नेगेटिव से प्लस की तरफ जाएंगे तो वो साइन प्लस हो जाएगा, इट विल बी प्लस हियर। एट द सेम टाइम E2 कितना होगा, E2 को अगर चेक करते हैं तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि मेश की डायरेक्शन ये आ गई है और यहाँ से
जो मेश के डायरेक्शन के थ्रू जो हमारी एंट्री हो रही है E2 पे प्लस से हो रही है, और प्लस से अगर एंट्री होगी तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। इस इक्वेशन नंबर 1 है। इस तरह से सिमिलरली यू कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर मेश 2 हियर। तो मेश 2 के लिए अगर हम यूज करते हैं, मेश 2 में मैंने आइडेंटिकल डायरेक्शन ये ले ली है, डजंट मैटर, ये डायरेक्शन मैंने यूज कर ली है। इस डायरेक्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर मेश 2 KVL यू नो वेरी वेल, फॉर्मूला क्या होता है, समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। अब यूज करेंगे समेशन IR, तो आपको बहुत केयरफुली देखना है कि रेजिस्टेंस कितने हैं, तो बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है मेश 2 में, कौन कौन से हैं, R2 एंड R3। तब आपको क्या करना है, वोल्टेज को फाइंड आउट करना है IR को। तो R2 को अगर चेक करते हैं तो R2 में करंट कितनी है, I2 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इट विल बी I2 R2 ये हो जाएगा, और दूसरा कितना आएगा हमारे पास, इट विल बी हियर I1 प्लस I2 इंटू R3 से ये आएगा, और हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अब हम एक बार इन वोल्टेज की I2 R2 और जो हमने दूसरा वोल्टेज निकाला है I1 प्लस I2 R3, इनके साइन की बात करेंगे। तो बड़े केयरफुली देखते हैं कि मेश की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, ये मेश की डायरेक्शन आ गई डायग्राम में, और I2 की डायरेक्शन भी सेम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एज वेल एज जो I1 प्लस I2 इंटू R3 इसको चेक करते हैं तो इसमें मेश की डायरेक्शन भी सेम है और करंट की डायरेक्शन भी सेम है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखते हैं समेशन E, तो EMF को चेक करते हैं। तो EMF के लिए अगर हम मेश में देखते हैं तो जो मेश की डायरेक्शन हमने रेफरेंस डायरेक्शन ली है उसके थ्रू अगर हम रोटेट होते हैं और फिर हम शेल के अंदर देखते हैं तो शेल के अंदर एंट्री हमारी कहाँ हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ हो रही है, यानी लोअर टू हायर वोल्टेज हो रही है, देयरफॉर इट बिकम पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस E2 आ जाएगा पास। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और डिजायर्ड आंसर को कैलकुलेट कर देना है। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी पे बेस्ड क्यों है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं जो EMF होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। लेट अस डिस्कस a question based on Kirchhoff's rules. The statement is two cells of EMF 6 volt and 12 volt and internal resistances 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send current in same direction through external resistance of 15 ohm. Draw the circuit diagram. Using Kirchhoff's laws, calculate the current through each branch and potential drop across 15 ohm resistor. तो सबसे पहले आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आंसर देना है, बहुत केयरफुली समझेंगे। तो टू सेल्स ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, दो सेल में दे रखे हैं, उनके इंटरनेसेस में गिवन है, लेकिन वो कनेक्टेड इन पैरेलल में है, और पैरेलल में कनेक्ट करके फिर वो करंट को सेम रेसिस्टेंस के थ्रू पास करवा रहे हैं। तो सिचुएशन ये रहेगी हमारी 6 वोल्ट का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, ये हमारे पास सेल 1 है और ये कितने का है, 6 वोल्ट का है, इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ये कितना है, 6 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल दे रखा है, इसका EMF दे रखा है, इसका इंटरनेसेंस कितना है, 1 ओम है। और जो दूसरा सेल हमारे पास गिवन है, दूसरा सेल कितना है हमारे पास, सेकंड सेल इट इज हियर 12 वोल्ट और इसका इंटरनेसेंस पे आपको गिवन है, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया 12 वोल्ट इज हियर एंड इट्स इंटरनेसेंस इज हियर, 12 वोल्ट इसका EMF है, इंटरनेसेंस का 2 ओम है, ओके, एंड दीस टू आर सेंडिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, ये आपको दिखा दिया हमने, सेम डायरेक्शन करंट पास हो रही है, सेंडिंग करंट थ्रू सेम डायरेक्शन एंड थ्रू अ थर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। तो दोनों की जो करंट है वो करंट किसी थर्ड रेजिस्टेंस में पास हो रही है और वो कितने का है, वो 15 ओम रेजिस्टेंस दोनों से कनेक्टेड है, लाइक दिस। ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, ये बात आपने बड़े ध्यान से समझना है। तो यहाँ से जो करंट आएगा, ये करंट कितना आएगा, I1 आएगा, जिसको हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ से करंट कितना आ जाएगा, यहाँ से लेट इट बी करंट इज I2 हियर, ये करंट I2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये जो दोनों करंट है यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के यहाँ पास हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा I1 प्लस I2 एंड दिस रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू, इट इज हियर 15 ओम। अब फिर जैसे ही करंट यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे फिर डिवाइड होकर के आप अच्छी तरह समझते हैं, यहाँ करंट कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, और यहाँ कितना आ जाएगा, करंट कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा। नाउ वी विल यूज द किरचॉफ्स रूल टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन हियर। इसको सॉल्व करने के लिए, इसको आंसर देने के लिए हमें किरचॉफ्स रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं सिंपली इसको यूज करता हूँ, आई एम यूजिंग दिस मेश हियर, लेट इट बी मेश 1, ये हमारे पास मेश 1 है। तो मेश 1 के लिए अगर मैं यूज करता हूँ तो सिचुएशन हमारी क्या बन जाएगी, मेश 1 में आपने यूज कर दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। अब आपने बड़े ध्यान से देखना है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट कितनी है, I1 है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, करंट कितना है, I1 है, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, कितना हो जाएगा, समेशन IR ये हो जाएगा 1I1, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। दूसरा क्या है, 15 है, यहाँ पे दूसरा कितना है, 15 ऑफ I1 प्लस I2, करंट इनटू रेजिस्टेंस मैंने लिख लिया है। बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे तीसरा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दो रेजिस्टेंस थे, दोनों आ गए हैं, एक 1 ओम का, एक 15 ओम का है। अब आपको साइन कन्वेंशन देखना है, तो साइन कन्वेंशन के लिए हम मेश की डायरेक्शन को यूज करते हैं, ये जो मैंने मेश की डायरेक्शन आपको शो कर रखी है,
मेश की डायरेक्शन इधर को है, इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे करंट भी इस डायरेक्शन में है, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एज वेल एज इसमें देखते हैं, इसमें मेश की डायरेक्शन इधर है और करंट की डायरेक्शन भी इधर है, यानी ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं ईएमएफ को, राइट हैंड साइड में ईएमएफ देखते हैं तो आप अच्छी तरह देख रहे हैं कि जो मेश की डायरेक्शन है जब इस तरह से रोटेट होकर के आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ये सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एंटर करता है तो उस टाइम पे हम ईएमएफ को प्लस लेते हैं, तो इट विल बी +6। इसको सॉल्व कर लेंगे, इट बिकम हियर 16I1 plus 15I2 and this become here 6 here is the equation number 1 is here। ऐसे ही अगर हम मेश 2 की बात करते हैं और मेश 2 पे हम KVL को यूज करते हैं तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेश 2 इज हियर यूजिंग दिस KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और वो क्या होता है समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। बड़े केयरफुली इसको यूज करेंगे। तो मेश 2 की डायरेक्शन मैंने आइडेंटिकल इस तरह से मैंने मेश 2 की डायरेक्शन को शो कर दिया है, दिस वन इज मेश 2। अब यहाँ पर आप इजिली सबसे पहले आपने देखना है समेशन IR, तो समेशन IR मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कितना आ जाएगा, इट बिकम 15 ऑफ I1 प्लस I2, ये आ जाएगा। और एज वेल एज प्लस आप समझ रहे हैं करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट कितना है I2 है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, तो 2I2 आ जाएगा। ये बात समझनी है क्योंकि मेश की डायरेक्शन इस तरह से है, देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है और मेश की डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू अब हमारे पास ईएमएफ बचता है तो ईएमएफ कितना आ जाएगा +12 आ जाएगा। तो ये पॉइंट समझना है, व्हाई इट इज +12 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो मेश की डायरेक्शन है, हम मेश की डायरेक्शन के थ्रू सेल के अंदर जो एंट्री हो रही है वो कहाँ से हो रही है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हो रहा है, इसलिए प्लस हो जाएगा, +12 आ जाएगा। इसको चेक करते हैं, इट बिकम हियर 15I1 प्लस 17I2 इज इक्वल टू 12 हियर। In this way you got the two equations here. On solving these two equations, अगर हम इन दोनों को simultaneous equation जो बन गई है 1 2 इनको सॉल्व करते हैं तो on solving हम इजिली इसको सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो I1 हमारा सॉल्व करके आता है it comes out to be minus of 1.65 ampere and I2 comes out to be here 2.17 ampere। In this way जो I3 बनेगा, I3 is here I1 plus I2, I1 plus I2 कितना हो जाएगा सॉल्व करके, it become here I1 is -1.65 plus I2 is 2.17, इसको सॉल्व कर लेंगे 0.52 एम्पियर। In this way we got the values of current here, I1 आपने कैलकुलेट कर दिया, I2 कैलकुलेट कर दिया, और I1 plus I2 जो I3 जो थर्ड ब्रांच में जो करंट पास हो रही है उसको ये आपने सॉल्व कर दिया। सेकेंड पार्ट आपको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेसिस्टर। तो PD कैसे निकलेगा, अच्छा हम अच्छी तरह जानते हैं पोटेंशियल ड्रॉप V3 आपको कैलकुलेट करना है, तो V3 इक्वल टू I3 इंटू R। अब I3 आपने सॉल्व कर रखा है, I3 कितना हमारे पास I1 प्लस I2 एंड इंटू रेजिस्टेंस कितना, जो रेजिस्टेंस आपके पास है दैट इज कैपिटल R इज गिवन टू यू, इट इज हियर 0.52 इंटू कैपिटल R, इट इज मेंशन टू यू 15 ओम। अब इसको सॉल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 7.84 इज द आंसर।